तो देखिए तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं भाजपा का 45वां स्थापना दिवस और भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि आज खास दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। लेकिन इसी बीच तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले, क्योंकि इंतजार हो रहा था और इंतजार खत्म, इसके बाद उन्हें पुष्कर भी निकलना है, लिहाजा चुनावी व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि समय में कुछ देरी हो पुष्कर निकलने के लिए, क्योंकि 11:30 बजे पहले समय इसके लिए दिया गया था। हालांकि भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। वहां पर कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस समय है। तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान कार्यालय से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के जरिए आप देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम के आगे की रूपरेखा को वो लेकर जाएंगे। और उसके पश्चात की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर बीजेपी मुख्यालय में आयोजन स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। 45वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुकी है। और ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा और बिल्कुल ठीक तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के सामने इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, और क्या विवेचना इन तस्वीरों की? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं और बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। वी सतीश, विजया राहटकर, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जोगाराम पटेल और श्रवण सिंह बगड़ी समेत अन्य नेताओं की उपस्थिति रही है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में जो एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है उसमें शिरकत करेंगे। अभी प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और यहाँ पर घनश्याम तिवारी भी आपको इन क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई दे रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर चुनावी माहौल है, चुनावी सीजन है, तो ऐसे में कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुट जाएं, इस तरीके का मैसेज दिए जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ है। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अगले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि आज उनके लगातार एक के बाद एक प्रवास है, सभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी उपस्थिति है, तो उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यस्तता रहेगी। अभी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अच्छी खासी भीड़ लोगों की मौजूद है। हमने बातचीत भी की थी, आपने देखा कि जो प्रमुख दिग्गज हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी अपनी बात कही है। पार्टी से जुड़ी जो बात है वो उन्होंने सामने रखी है कि आज पार्टी जो बिल्कुल जनसंघ के दौर से खड़ी हुई, और कहा जाता था कि दिए में तेल नहीं, इस तरीके से बातें कही जाती, सरकार बनाना खेल नहीं, दिए में तेल नहीं, इस तरीके की बातें कही जाती थी। लेकिन आज बीजेपी की सरकारें हैं, वही एक मैसेज दिए जाने की कोशिश है। और उस दौर में, जिस दौर में सुंदर सिंह भंडारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी का जो दौर था, या लाल कृष्ण आडवाणी, इनका जो दौर था, उस दौर की जो फोटोग्राफ्स है वो भी बताए जा रहे हैं। राजस्थान के मद्देनजर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत का जो नाम है, नाम को भी बताया जा रहा है कि भैरव सिंह शेखावत ने किस तरीके से मेहनत की और मेहनत से पार्टी को एक आज यहाँ तक पहुँचाया, ये बताने की कोशिश भी की जा रही है चित्र प्रदर्शनी के द्वारा। और अब चित्र प्रदर्शनी के बाद थोड़ी देर बाद अगला कार्यक्रम शुरू होगा, और अगले कार्यक्रम में जो रहेगा वो ये कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का थोड़ी देर का संबोधन रहेगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें आपके जरिए फर्स्ट इंडिया के दर्शक सबसे पहले देख भी पा रहे हैं। ऐश्वर्य, ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान में आज होंगे। इस संबोधन में वो भी झलक नजर आएगी। लेकिन फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हुए सीएम भजनलाल शर्मा अब कहाँ का अगला रुख है ऐश्वर्य, पार्टी मुख्यालय में उनका? देखिए, फिलहाल पार्टी कार्यालय में ही दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम ही रखा गया है, जहाँ पर पार्टी के जो भारत माता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इन्हें दीप प्रज्वलन करते हुए इन्हें नमन किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, प्रणाम किया जाएगा। और उसके बाद कुछ देर का एक संबोधन होगा और संबोधन के बाद यहाँ से रवानगी ली जाएगी।
बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके जरिए। और ऐश्वर्य, 45वां स्थापना दिवस ये है। 45 साल का सफर किसी भी पार्टी के लिए इतने बड़े स्तर पर अपने आप को स्टैब्लिश करना ये आसान सफर नहीं रहा होगा, लेकिन साल दर साल और बीते लगभग एक दशक से जो लोकप्रियता का पैमाना भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे सफर को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो दौर था, हालांकि हमारी उम्र उतनी नहीं हुई, लेकिन जो हम लोगों से सुनते हैं, हमने उस दौर को भी देखा जब हम बचपन में हुआ करते थे कि जिस वक्त राम मंदिर आंदोलन चला, हाँ। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी बीजेपी की मजाक उड़ाया करते थे। अमूमन सदन में ऐसा होता है कि आपस में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष आपस में एक दूसरे से चुटकी लेते हैं। हाँ। तो चुटकियों के दौर चलते थे कि आप लोग सरकार कभी नहीं बना सकते, आप लोग धर्म के आधार पर बात करते हो, ऐसे कैसे सरकार बना लोगे। इस तरीके से कुप्रहार भी चलते थे। बीजेपी एक दौर वो भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो एक वोट के कारण गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां भी लोग भाजपा के कार्यकर्ता शेयर करते हैं, जब उन्होंने कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर में हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत होगा और कांग्रेस है उसे कोई पूछने वाला भी नहीं बचेगा। वो जो पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी ने दौर में बोली थी, वो पंक्तियां भी अब कारगर सी साबित होने लगी है सामने की तरफ। और ये आप हमेशा देख पाएंगे कि एक दौर होता है किसी भी चीज का। आज जो दौर है वो भारतीय जनता पार्टी का दौर है और भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त दौर है। उस वक्त में कांग्रेस का दौर हुआ करता था। हालांकि इमरजेंसी जब आई, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बैक हुई, बैक के बाद कांग्रेस वापस से अप भी हुई, लेकिन अब का जो दौर है ये एक ऐसा दौर आया है, इस दौर में भारतीय जनता पार्टी अपने शिखर पर है। और हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए कह रहे हैं कि 400 पार करना है। यदि 400 पार होती है तो एक इतिहास बनेगा, एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। अब ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य, क्योंकि खुले तौर पर और बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पैठ लोगों की जहन में नजर भी आती है। ऐश्वर्य, पुष्कर भी निकलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और उससे पहले ये संक्षिप्त कार्यक्रम जब रखा गया है तो इसमें भी चुनावी रंगत नजर आ रही है। अभी जो प्रदर्शनी हमने देखी, जो तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, इस प्रदर्शनी में भी चुनावी रंग नजर आ रहे हैं ऐश्वर्य। देखिए, प्रदर्शनी में चुनावी रंग दिखाने होंगे, लेकिन ये जो प्रदर्शनी है पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रदर्शनी है। हालांकि कोई आमजन आए देखने के लिए तो पार्टी ऑफिस में उसे इनकार नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जो जयपुर में आए वो देख कर जाए। और प्रदर्शनी का एक मकसद भी ये होता है कि एक यादों को जीवंत कर लिया जाता है। उस दौर के नेता जैसे घनश्याम तिवारी, किरोड़ीलाल मीणा सरी के दिग्गज आज यहाँ खड़े हुए हैं, तो घनश्याम तिवारी ने वो दौर भी देखा होगा जब मजाक उड़ाते थे लोग कि इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। तो उनका जब उस वक्त जो निशान था जनसंघ का वो दीपक था, दिया था, तो इस दिए में तेल नहीं ये इसीलिए बोला जाता था। तो किरोड़ीलाल मीणा ने भी उस दौर को देखा है, क्योंकि ये भी समकक्ष समकालीन उसी दौर के हैं जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना सपना ही था। और ये बात भी सच है कि एक ऐसा सपना था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी से शिखर पर पहुंचेगी, क्योंकि एक पूरा युग ही परिवर्तित हो गया। क्योंकि वो जो युग था 2014 से पहले बहुत मुश्किल होता था ये सब सोचने में कि संभव तो लगता नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। 2014 के बाद का दौर और आज का दौर जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अब ये दौर कितना लंबा चलेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ये जो दौर है ये बहुत लंबा चले। और यही कारण है कि 2045-50 तक की योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, वो लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर अपने आप को फोकस किए हुए है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर प्रदेश में, हालांकि दक्षिण भारत में भी फतेह भारतीय जनता पार्टी, फतेह कहें तो
कर्नाटक को छोड़ दे तो नीचे की तरफ जाते हैं तो केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सरकारें बनाना अभी बीजेपी के लिए चुनौती है। तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में बीजेपी फतह करना चाहती है। यकीन मानिएगा यदि कुछ राज्य हैं उन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी का एक दुनिया में बड़ा रिकॉर्ड भी बन जाएगा। हालांकि कोशिशें अनवरत जारी है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अब जो सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरे अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से बनने वाली है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि पार्टी मुख्यालय पर, पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण भी हो चुका है और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहरा रहा है अब। और हर एक कार्यकर्ता का भी ये एक तरीके से इंटेंशन होता है, कोशिश होती है कि आज के दिन को खास बनाने के लिए अपने घरों पर, अपने कार्यालयों पर इस तरह की तस्वीरें सभी के सामने आए जब वो साझा ध्वज लहराए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है आज। 45वें साल में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और जो प्रदर्शनी है आप देख रहे हैं तस्वीरें, उसका अवलोकन उन्होंने किया। सर्वप्रथम वहां पर पहुंचकर भारत माता मां भारती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर उन्होंने पुष्प चढ़ाए और आज के दिन के लिए उन्हें भी याद किया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, एक बीज बोया था, एक बड़ा वृक्ष बनकर तैयार हो चुका है और भी ज्यादा फ्लरिश हो, इसको लेकर के कोशिशें हर एक कार्यकर्ता अपने स्तर पर कर रहा है और कार्यकर्ताओं की कोशिशें रंग भी ला रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, वी सतीश वहां पर विजय राहटकर, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार और राजस्थान से 25 सीटों पर कमल के 25 फूल खिलने का दावा किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा कार्यालय में मौजूद, घनश्याम तिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, नारायण पंचारिया, जोगाराम पटेल, सरवन सिंह बगरी और अन्य भी इसमें शामिल। इस मौके पर पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर पार्टी के झंडे लगाए हैं। तो भाजपा का 45वां स्थापना दिवस, भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आकर्षक सजावट, भगवा रंग की छवि, लेकिन इस छवि के बीच में आपने वो तस्वीरें देखी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे और भजनलाल शर्मा ने वहां पर पहुंचकर इस संक्षिप्त कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और बेहद खास है क्योंकि 1980 से लेकर 2024 तक का ये सफर जो रहा ये आसान नहीं था। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85 सीटों के साथ, लेकिन बढ़ते बढ़ते 1991 में 120 हो गई, 1996 में 161 सीट्स हो गए और हर एक लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर बात करें तो 1996 में सरकार बनी। हालांकि पर्याप्त समर्थन उस समय नहीं था, उसके अभाव में सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। वर्ष 2019 में आंकड़ा 303 पर पहुंच गया, सटीक आंकड़ा था और ऐसे में अब 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ देश की कमान संभाल रहे हैं और एक बार फिर से देश की कमान क्या वो संभालते हैं, क्योंकि ये तो लोगों का रुख उनकी लोकप्रियता का पैमाना बताता है, लेकिन 400 पार की बात इस बार कितनी सही साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति।